हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 7 हम करने वाले हैं, जिसमें कि हम पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए और फिर इस क्लास पर आइएगा। तो क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर डाल लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और कल की क्लास में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है जो अपने सामान को कितने लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, अगर वो उसे 20% कम में खरीदता व 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। सामान का सीपी ज्ञात करें। सामान का क्या बता देना है, सीपी बता देना है। सर आपने कल ही मुझे एक मेथड बताया था जिससे कि हम ये क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे थे, और आज भी उसी मेथड से कराओ सर, और किसी मेथड से मत कराना, ठीक है। उसी मेथड से करा देते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, जो हमारा सीपी होता है उसको हम हमेशा मानते हैं 100%। कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो अगर हमारा सीपी 100% है और ये सामान को 10% के लाभ पर बेच रहा है तो एसपी कितना बन जाएगा, 110%। क्या ये बात सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर सही कह रहे हो। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो अभी उसका कितना था सीपी, 100%। अगर 20% कम में खरीदेगा तो कितने परसेंट में खरीद लेगा, 80% में। एकदम करेक्ट बात है। और 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। जब वो 20% कम में खरीदेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। तो सर 40% निकाल लो, किसका, 80 का। तो निकाल लेते हैं 80 का 40%, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ रहा है 32%। मतलब कि 80 प्लस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, 80, 90, 100, 110, 112%। सर इसमें जो आ रहा है ना वो 2% ज़्यादा आ रहा है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचता। तो सर 2% किसके बराबर हो जाएगा, 10 रुपये के। क्या बात समझ में आई, या एक और बार समझाऊं, एक बार और समझ लो। सर 100% सीपी था, 10% लाभ पर बेच दिया, 110% हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 में खरीदता, और 40% लाभ पर बेच देता। तो अब 80 का 40% निकालना है, ना कि 100 का। तो 80 का 40% 32%, तो 80 में 32 जोड़ा 112 में बेच देता। सर पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि 10 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो 2% बराबर किसके हो गया, 10 के। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, सीपी होता है। तो 2% 10 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 10 × 100/2, 500 के बराबर। क्या सबको आ गई बात समझ में, हमने कैसे निकाला। तो 500 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने 10% प्रॉफिट पर अपने आर्टिकल को बेचा। सर कोई भी आर्टिकल 100% का सीपी लेकर आता है, अगर उसको 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं मतलब कि 110% में बेच रहे हैं। आगे बढ़ो सर। इफ ही बाइज इट फॉर 4% लेस, अगर वो उसे 4% कम में खरीदता। तो सर पहले 100 में खरीद रहा था, अगर 4% कम में खरीदने लगा तो सर 96% में खरीद लेगा। एकदम करेक्ट बात कह दी। उसके बाद कह रहा है कि इन एंड सेल्स इट फॉर 18 विथ 3/4% प्रॉफिट। 4% कम में खरीदने के बाद जब वो उसको बेचता है तो वो कितने प्रॉफिट में बेचता है, 18 विद 3/4% में। इसे ठीक से लिख लेते हैं एक बार, 18 विद 3/4% के प्रॉफिट में बेचता है। तो सर जैसे आपने इसमें 80 का 40% निकाला था, वैसे ही इसमें 96 का 18 विद 3/4% निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं 75/400। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा रखा है मैंने। इसको सॉल्व कर लो, 25 × 75, 25 × 25, 25 × 150। तो कितना आ गया, 3/16। मतलब कि हमें 96 का कितना निकालना है, 3/16। तो निकालते हैं 16 6 96, 6 3 18। तो 96 में क्या प्लस कर दो, 18 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 114%। क्या सबको बात समझ में आई? एक और बार सुन लो मेरी कहानी। 100% था, 10% के प्रॉफिट में बेचा, 110 हो गया कि नहीं हो गया। कह रहा है अगर 4 कम में खरीदता तो 96 में खरीदता, और कह रहा है 18 विद 3/4% प्रॉफिट पर बेच देता। तो 18 विद 3/4% को कहते हैं 3/16। 96 का 3/16 निकाला तो आया 18। कितना आया, 18 आया। 96 में 18 जोड़ा तो 114% आया। इसमें कह रहा है ही गेट्स ₹10 मोर, उसको 10 रुपये ज्यादा मिलते हैं। पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। तो सर इसमें तो उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 4%। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो अगर 4% 10 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालने में कोई हर्ज है क्या, कोई हर्ज नहीं है। 10 × 100/4, तो निकाल लेते हैं कितना आएगा, 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया, 250 आ गया। क्या सबको बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा थोड़ा अलग सा टाइप चालू हो रहा है, तो उस टाइप को समझेंगे हम कैसे करना है, और क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, बेटर समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी कुछ आम 1 रुपये के 11 की दर से खरीदता है। मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी 1 रुपये में 11 आम खरीदता है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। 1 रुपये में 11 आम खरीदता है। फिर क्या लिखा है, वह 1 रुपये में कितने आम बेचे। अब कह रहा है 1 रुपये में 11 खरीद के लाता है, तो 1 रुपये में कितने आम वो बेच दे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से समझ आ गया, एकदम इजी है। 1 रुपये में 11 मैंगोज खरीदता है, तो वो 1 रुपये में कितने मैंगोज बेचे जो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस है। इसका क्या है, एक प्रोसेस है, वो जान लो, वो हर क्वेश्चन में लग जाएगा और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। आपको क्या करना है, 1 रुपये में वो कितने आम खरीदता है, 11 आम खरीदता है, ठीक है। तो अब एक आम कितने रुपये में खरीदेगा वो लिख लो। तो सर हमें पता है कि एक आम कितने में खरीदेगा। क्या होता है कि 11 जो है वो इधर नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो एक आम वो कितने रुपये में खरीदता होगा, 1/11 रुपये में। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? नहीं। क्या करना है, 1 रुपये में 11 आम खरीदता
होता है तो एक आम कितने रुपए में खरीदेगा, 1/11 रुपए में। हमें कुछ नहीं करना, जो आमों की क्वांटिटी है उसको इसके डिवाइड में ले आना है। तो सर एक आम की कीमत निकल गई 1/11। सर हमेशा हमारा सीपी होता है 100%, इसने कहा 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कितना हो जाना चाहिए 110%। अब क्या करो, जो एक मैंगो की कीमत है उसको मल्टीप्लाई कर दो 110% से, तो कर दो 1/11 मल्टीप्लाई 110%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/10। याद रखना जो नीचे वाले होते हैं वो मैंगोज होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो प्राइस होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर प्राइस आया 1 रुपया और मैंगोज आए हैं 10, मतलब 1 रुपये में उसे कितने मैंगोज बेचने चाहिए, 10 मैंगोज। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो अगर ये नहीं डाइजेस्ट हुआ कि कैसे करा सर ने, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यही प्रोसेस चलेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें नहीं आया तो उसमें आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ मैन परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 25 फॉर ₹1। कह रहा है 25 आम कितने रुपए के खरीदता है, 1 रुपए के। तो सर सबसे पहले डाटा लिख लो कि 25 आम है ना जो, वो कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में। तो एक आम कितने में खरीदेगा, 1/25 रुपए में। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 25 आम 1 रुपए में खरीदता है तो एक आम 1/25 रुपए में खरीदता होगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मैंगोज शुड ही सेल, उसको कितने आम बेचने चाहिए 1 रुपए के अंदर जो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाए, 25% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 25% का। सर कोई भी चीज 100% होती है, अगर वो 25% प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो 125% बन जाता होगा। सर आपने बताया था जितना एक मैंगो का प्राइस आया है, मतलब कि 1/25, उसको मल्टीप्लाई कर देना जितना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 125%, तो मल्टीप्लाई कर दो 125% से। तो 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। तो आंसर कितना आ गया 1/20। सर आपने बताया था नीचे वाले मैंगोज होते हैं, ऊपर वाला प्राइस होता है। तो 1 रुपए में कितने मैंगोज, 20 मैंगोज। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैच भी कर रहा है आंसर। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा मसाला डाल दिया है क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या मसाला है। बाय सेलिंग 12 मैंगोज इन ₹1। जब वो 12 मैंगो 1 रुपए में बेच देता है, तो हम लिख लेते हैं सर जो इसने बोला है साफ साफ, 12 मैंगोज 1 रुपए में क्या करता है, ये बेचता है। तो 12 मैंगोज 1 रुपए में बेचता है। याद करो पहले लिखा रहता था खरीदता है, अब ये 12 मैंगोज को पहले बेच ही रहा है 1 रुपए के अंदर। अब 12 मैंगोज को 1 रुपए में बेचता है तो इसे लॉस हो जाता है 20% का। कितने का लॉस हो जाता है, 20% का। सर पहले आप ना लॉस वॉस छोड़ो, पहले एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 12 मैंगोज 1 रुपए में है तो एक मैंगो कितने रुपए का होगा, 1/12 रुपए का होगा। इतनी बात तो सही है। सर इसने साफ साफ बोला है कि जो हमें लॉस हो जाता है कितने प्रतिशत का, 20% का। सर मतलब कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। लॉस हो गया तो सर 20% का, तो ये कितनी हो गई होगी, 80%। एकदम करेक्ट बात है। तो सर जो 80% है वो हमारा किसके बराबर है, 1/12 के बराबर। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, एक बार ये बता दो 1/12 के बराबर कैसे हो गया। अब मेरे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेना जिससे आपको एकदम करेक्ट बात समझ में आ जाएगी। ये जो हमारा सीपी होता है, अगर इसके हम राइट साइड कूदें तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर लेफ्ट साइड कूदें तो हमें लॉस होता है। क्या मैं एकदम करेक्ट बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा है कि उसने बेच दिया, मतलब वो छलांग लगा चुका है। अभी हमसे पूछा नहीं उसने, पहले ही वो छलांग लगा चुका है। तो उसने जो छलांग लगाई वो लगाई लेफ्ट साइड। कहां लगाई, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड कितनी छलांग लगाई, -20% की। तो वो कहां पहुंच चुका है अब, 80% पे। यहां पर क्या होता है 100%। अब कह रहा है, अब वो खड़ा कहां पर है, 80% पे, मतलब वो लॉस पर खड़ा है। कह रहा है अब वो कितने में बेचता जो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता, मतलब कि भाई इसका लॉस हो गया, लोग आगे मजे लेने इससे कि भाई अब तेरा लॉस हो गया। लेकिन एक बार एक जनरल नॉलेज के लिए मेरे को इतना सा बता कि हाँ तेरा लॉस तो हो गया है, बट अगर तेरे को 20% का प्रॉफिट कमाना होता तो तू कितने बेचता 1 रुपए में। ऐसी उसके मजे मारने के लिए लोग उससे पूछ रहे हैं। उसने बोला भाई मैं अभी लॉस में हूं, पहले मेरे को सीपी पे आन दो दोबारा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो 80% पे वो खड़ा है। अभी वो किस पर आना चाहता है दोबारा से, सीपी पर। तभी वो क्या बता पाएगा कि वो 1 रुपए में कितने बेचे जो उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो उसको सीपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/12 को 80/100 से करने की जगह 100/80 से करना पड़ेगा। जब वो ये कर देगा तो वो कहां पर खड़ा हो जाएगा, आकर सीपी पर। अब उससे पूछो भाई, अब पूछो ना आराम से, कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट। कोई भी चीज 100 होती है, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो वो चीज कितनी हो जाएगी, 120%। तो 100 से कितनी हो जाएगी, 120%। सर आपने बोला था एक वाले को 120% से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि जितना प्रॉफिट चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सर एक वाला तो 1/12 था, लेकिन उसको हम सीपी पर लाने के लिए हमने 100/80 से मल्टीप्लाई करा था। लेकिन आप कह रहे हो प्रॉफिट भी चाहिए, तो सर 120/100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। तो आंसर कितना आया, 1/8। सर नीचे वाले मैंगोज होते हैं, ऊपर वाला प्राइस होता है। तो 1 रुपए में कितने मैंगो बेचने चाहिए थे इसे कि जो 20% का प्रॉफिट हो जाता, तो 8 मैंगोज। क्या आ गई बात समझ में। मतलब कि अब ये बोलेगा लॉस हो चुका है। अगर लॉस हो चुका है तो उसकी लॉस की भरपाई करने के लिए सीपी पे आने के लिए हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये छलांग लगा चुका था। अब इसको उल्टी छलांग लगानी है। उल्टी छलांग लगाने के लिए 80/100 से ना करके 100/80 से करेंगे, और ये पहुंच जाएगा सीपी पर। और सीपी पर पहुंचने के बाद इसको दोबारा सीधी छलांग लगानी है 120% की, तो 120/100 से कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, लेने की जरूरत नहीं है अगर समझ नहीं आया तो। ये क्वेश्चन था आपका, बन गया बेस, आपको लग गया आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ भी है इसमें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्या कह रहे हैं। 1 रुपए में 32 आम बेचने पर, सर साफ लिखा है बेचने पर, मतलब छलांग बंदा लगा चुका है। 1 रुपए में 32 आम बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 40% की। सर पहले एक का निकालो, बाकी बाद में देखते हैं। तो 32 रुपए में कितने आम 32 आम कितने रुपए में बेचे हैं, 1 रुपए में। तो एक आम कितने में बेचा होगा,
1/32 में। सर ये तो इजीली निकाल लेते हैं हम। फिर कह रहा है इसको हो गया 40% का लॉस। कोई भी चीज़ 100% होती है, 40% का लॉस होने के बाद वही चीज़ कितनी बन गई होगी? 60%। सर मतलब ये सीपी पे खड़ा था और ये लेफ्ट तरफ छलांग लगा चुका है कितने प्रतिशत की? 40% की। और ये कहाँ पहुंच चुका है? 60% पे। तो सर इसने -40% की छलांग लगा चुका है। अगर इसे वापसी सीपी पे आना है तो इसको 40/100 से ना करके 100/40 से करना पड़ेगा। तो पहले इसको सीपी पर लेकर आओ, तभी ये प्रॉफिट बता पाएगा, क्योंकि इसने पूछा है बाद में टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो बताओ कितने में बेचेगा? सर अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो पहले उसको नॉर्मल स्टेट में आना पड़ेगा, मतलब उसको कहाँ आना पड़ेगा? सीपी पे। और सीपी पे आने के लिए जो उसने छलांग लगाई है उसको वापसी कूदना पड़ेगा। तो छलांग लगाते वक्त 40/100 से करा होगा, वापसी कूदते वक्त कितने से करना पड़ेगा? 100/40 से। सर किसको? एक की क्वांटिटी वाले को। तो 1/32 × 100/40। सर अब आ गए हम सीपी पे। अब बात करो कितना प्रॉफिट चाहिए। तो इसने बोला 20% प्रॉफिट कमाना है। कोई भी चीज़ 100 होती है, 20% प्रॉफिट कमाना होगा तो 120 हो जाएगी। तो सर इस पूरे को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा आंसर। क्या आ गई बात समझ में? 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कितना आ गया? 3/32। 3/32 आ रहा है। शायद हमने कहीं गलती कर दी है। अच्छा, इस ये देखो क्या हुआ, छलांग लगाने के बाद ये कहाँ पहुंचा था? -40% तो हुआ था, बट -40 होकर कहाँ पहुंच गया था? 60% पे। तो ये 60% पे पहुंचा था ना, हमने गलती से यहाँ 40 लिख दिया। यहाँ 60 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 2/32 आएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। तो कितना आ गया? 1/16। नीचे वाले मैंगोज होते हैं, ऊपर वाला प्राइस होता है। तो 1 रुपये में कितने मैंगोज बेचे? तो 16 मैंगोज। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको 1 और 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में लगवाता चलूंगा। ठीक है? सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।